भारत विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ ऑटोमोबाइल्स मार्केट है और यहाँ पर आज की तारीख में देशी और विदेशी सैकड़ों कंपनियों का कारोबार चल रहा है और हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को काफ़ी जी जान से लॉन्च करती है। और जहाँ तक बात है उनके प्रोडक्ट के डिज़ाइन और डिज़ाइन से प्रोटोटाइप तक और फिर प्रोडक्शन तक लाने में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है और प्रोडक्शन से पहले ही गाड़ी को ज़ोर शोर से लॉन्च किया जाता है, काफ़ी नीतियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन उनमें क्या ऐसी चूक रह जाती है कि वो अपना प्री प्रोडक्शन बजट भी कवर नहीं कर पाती। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसी गाड़ियों की जिनके फीचर्स शानदार रहे, प्राइस भी जिनके बिल्कुल बजट के अंदर थे तथा काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ थीं और ब्रांड भी जिनके बिल्कुल मशहूर थे, जिन्हें आप शायद विश्वास भी ना कर पाएँ। आज भी वो ब्रांड भारत में चल रहे हैं सक्सेसफुल, जैसे कि आपके महिंद्रा है, हुंडई है, सुजुकी है, मारुति है या फोर्ड है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड की ये गाड़ियाँ रहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में ये फ्लॉप हो गई। तो ऐसी कौन सी गाड़ियाँ हैं, आज हम चर्चा करेंगे ऐसी टॉप 15 गाड़ियों की जो बिल्कुल ज़बरदस्त थी अपने फीचर्स, अपने स्टाइल की वजह से, लेकिन वो फेल हो गई यानी फ्लॉप हो गई। तो ये सारी लिस्ट आज के साथ हम शेयर करने वाले हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ताकि आप जान सकें कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी कहां पर भूल कर जाती हैं और जिसका खामियाजा यह होता है कि उनकी वो जो अच्छी गाड़ियां होती हैं वो भी फ्लॉप हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस गाड़ी की, तो फ्रेंड्स ये एक कंपनी थी चेन्नई की जिसका नाम था, जिसने गाड़ी निकाली थी आपके स्टैंडर्ड के नाम से, स्टैंडर्ड 2000। आप इसका लुक देख पा रहे हैं और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी बिल्कुल भारतीय ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी और 1985 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी स्टैंडर्ड 2000 के नाम से। और जहाँ तक इसके फीचर्स की बात है, इसमें इलेक्ट्रिक विंडो, एसी तथा 2.5 लीटर का पावरफुल इंजन था, यानी ये उस समय की सबसे सस्ती लग्जरी कार थी। इसमें फीचर्स वही मिलते थे जो लग्जरी गाड़ियों में थे और जबकि इसका प्राइस भी केवल 2.2 लाख से स्टार्ट होता था, यानी कम बजट में हाई सेगमेंट के आपको फीचर्स मिलते थे। लेकिन ये गाड़ी मार्केट में पैर न जमा पाई और फ्लॉप रही और इसको फेल किया बिल्कुल कस्टमर्स ने, इसलिए हम कहते हैं कस्टमर इज़ द किंग दोस्तों। इसके बाद में सेकंड गाड़ी थी आपकी अमेरिकन ब्रांड शेवरले की और आप जानते हैं शेवरले की अमेरिका में बहुत सारी गाड़ियां सक्सेस हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां शेवरले ने लॉन्च की लेकिन उनका लगभग मिक्स रेस्पॉन्स बना रहा। जो गाड़ियां अमेरिका में हिट रहीं यानी यूएसए में, वो भारत में मार्केट तक नहीं बना पाई और इनमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं फेल हुई सेल यूवीए, जिसमें मिलता था 1.19 लीटर का पावरफुल इंजन और ये गाड़ी काफ़ी स्पेसियस भी थी, काफ़ी कंप्लीट फीचर सब कुछ था, लेकिन फिर भी गाड़ी ये आपकी फेल हो गई। कुछ रीजन थे जो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, जैसे कि लो पिकअप तथा केबिन में हेवी नॉइज़, इसके अलावा पुअर एक्सेलरेशन। दूसरे कंपटीशन में मारुति की स्विफ्ट जैसी गाड़ी जिसका बेहतरीन परफॉर्मेंस, इसलिए मार्केट में कोई भी इसकी पकड़ न बन पाई और इस कारण इस कंपनी को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा केवल कुछ समय ही इसे सेल करने के बाद, यानी इतनी यूनिट भी इसकी सेल नहीं हो पाई कि ये मार्केट में गाड़ी बनी रहे। इसके बाद फ्रेंड्स मारुति की सह कंपनी की ही एक गाड़ी थी, आप जानते हैं सुजुकी, जो कि जापानी ब्रांड है, उसके साथ मारुति का जो कोलैबोरेशन है, वहाँ पर इंडिया में उसे लॉन्च करनी थी एक ज़बरदस्त गाड़ी जो वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी सक्सेस थी। ये थी आपकी किजासी, जो यूरोपियन कंट्रियों में बहुत ज़बरदस्त हिट है। लेकिन इसके में क्या हुआ, ये सेडान सेगमेंट की गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप हो गई, क्योंकि भारत में उपलब्ध गाड़ियों से फीचर्स अच्छे होने पर भी इसे केवल फेल कर दिया। इसका प्राइस काफ़ी हाई था, क्योंकि इसका प्राइस क्रॉस करता था 17 लाख को, जिस कारण ये गाड़ी आप कह सकते हैं लॉन्च से पहले ही फेल हो गई। यानी इंडियन कस्टमर को कोई भी प्रोडक्शन पसंद आना है, यानी कोई भी गाड़ी पसंद होने के लिए मेन फीचर्स होते हैं, प्राइस भी मैटर करता है फीचर्स के साथ, केवल ब्रांड नाम से ही उसे नहीं इग्नोर किया जा सकता है। तो ये कारण रहा इस गाड़ी के फेल होने का। इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी है आपकी महिंद्रा की एक गाड़ी है, आप जानते होंगे महिंद्रा ने बहुत सारी सक्सेसफुल गाड़ियां इंडिया में बनाई हैं और स्कॉर्पियो या बोलेरो या इसके अलावा आप जानते हैं बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ियां महिंद्रा की अवेलेबल हैं। लेकिन महिंद्रा ने एक गाड़ी लॉन्च की थी क्वांटो के नाम से, तो और इस एसयूवी गाड़ी को फेल होने के कुछ मेन कारण है। जहां महिंद्रा जाना जाता है बोल्ड व पावरफुल स्टाइलिश व्हीकल्स के लिए, वहीं इस कार के डिज़ाइन और अनअट्रैक्टिव रियल लुक ने इसे फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बना। हालांकि इसमें 1.5 लीटर का पावरफुल इंजन, 100 HP की पावर, 240 Nm का टॉर्क मिलता था, पर फर्स्ट लुक ने ही
इस गाड़ी को आप कह सकते हैं फ्लॉप कर दिया और इंडियन मार्केट में ये अपना पैर नहीं जमा पाई। इसके अलावा महिंद्रा की ही एक और गाड़ी थी वेरिटो, जो 2013 में यानी 2013 में लॉन्च हुई और महिंद्रा ने एक बार फिर कोशिश की अपनी छोटी गाड़ी को मार्केट में लाने की, लेकिन आप जानते हैं 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ इसका कोई भी पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च नहीं किया गया। दूसरे कार के नॉर्मल अनअट्रैक्टिव डिज़ाइन तथा लिमिटेड फीचर्स ने मार्केट में उपलब्ध हुंडई i20, होंडा अमेज जैसी गाड़ियों के सामने ये गाड़ी टिक नहीं पाई और 2015 तक यानी 2015 में इसकी केवल 615 यूनिट ही सेल हुई। आखिर 2016 में कंपनी को इसे क्लोज करना पड़ा। यानी महिंद्रा के सेडान सेगमेंट के लिए बहुत तैयारी की अभी आवश्यकता है। और जहां तक बात है, नेक्स्ट गाड़ी रही आपकी हुंडई की टुस्कॉन, जो वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी फेमस है और ज़बरदस्त फीचर्स के साथ मिलती है। और हुंडई की एक ग्लोबल गाड़ी जब भारत में लॉन्च की गई, इंजन भी अच्छा खासा, पावर भी अच्छे, और इस सेगमेंट की और भी गाड़ियां इंडिया में अवेलेबल हैं। हालांकि 2021 में इसका नया वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन लोग बागों ने रेस्पॉन्स दिया इसके कंपटीशन की अन्य गाड़ियों को और ये गाड़ी भी मार्केट में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। इसके बाद फोर्ड ने एक गाड़ी लॉन्च की थी दोस्तों फ्यूज़न के नाम से, जिसकी क्वालिटी यानी बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त थी, डिज़ाइन भी बेटर था, गाड़ी में स्पेस भी अच्छा खासा था और पावरफुल इंजन 1.4 लीटर का 68 HP की पावर, 160 Nm का टॉर्क, पर शायद ओवर प्राइस के कारण ये गाड़ी भी फ्लॉप गाड़ियों की लिस्ट में चली गई। यानी 3 साल बाद ही इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में गाड़ियाँ केवल ब्रांड नेम से ही सेल हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानने वाले हैं किस किस ब्रांड की कौन कौन सी गाड़ियां इंडिया में फ्लॉप रहीं। और आप इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स रिव्यू तथा लेटेस्ट ऑटो न्यूज़ के लिए आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी पर हम लाते रहते हैं इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी थी आपकी सिपानी की डॉल्फिन। ये भारत में बनी कार थी जो 1982 से 1990 तक सेल हुई अच्छी खासी, और इसका हेड क्वार्टर था आपका कर्नाटक में। मॉडल था इसका डॉल्फिन स्वयं के नाम से और ये रियर व्हील ड्राइव कार 4 सिलेंडर में थी। 848 सीसी का इंजन, 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन 1983 में इसके फ्लॉप होने की बिल्कुल आप कह सकते हैं गाथा गढ़ दी गई, जब मारुति ने 800 लॉन्च की और उसके बाद ऐसा मार्केट का रेस्पॉन्स हुआ कि डॉल्फिन स्टॉर्म को 1990 में अपना कारोबार बंद करना पड़ा। यानी ये भी उस लिस्ट में शामिल हो गई जो गाड़ियाँ फेल हो गई अच्छा खासा स्टार्ट होने के बाद में। इसके बाद एक गाड़ी है आपकी वॉक्सवैगन की एमियो, और आप जानते हैं अच्छे कंफर्टेबल फीचर्स इस गाड़ी में आते हैं, पावरफुल इंजन है और स्विफ्ट डिज़ायर की टक्कर की ये गाड़ी है, लेकिन बावजूद कस्टमर ने इसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया और एक्स्ट्रा इसके लिए आप कह सकते हैं पे करना पसंद नहीं किया। और अब तो BS6 नॉर्म के कारण भी इसे अपग्रेड नहीं किया गया, इस कारण कंपनी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो आप जान सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड की गाड़ियों का यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी इस लिस्ट की गाड़ी है फिएट की एक गाड़ी। दोस्तों, फिएट का नाम आपने सुना होगा, जो किसी टाइम इंडिया में काफ़ी हिट रही, लेकिन अब तो शायद आप इसका नाम ही सुन सकते हैं, जिसके इंजन को एक इंडियन कंपनी भी प्रयोग करती है अब तक आप जानते हैं। और फिएट ने एवेंटी के नाम से एक गाड़ी उतारी थी जो सीधे सीधे फिएट की प्यूंटो का ही क्रॉसओवर वर्जन थी, पर ईजी होने ड्राइव और इजी टू बूट कंप्रेसर ना होने के कारण इसे अनपॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण बना और धीरे धीरे सेल डाउन होती रही। आखिर कंपनी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। इसके बाद में रेनॉल्ट की एक कैप्चर आती है जो अभी तक सेल होती है, जो क्रेटा के सेगमेंट की गाड़ी रही, पर बिल्कुल क्रेटा के टक्कर में ये गाड़ी सेल्स रिकॉर्ड नहीं बना पाई, जबकि रेनो की क्विड और ट्राइवर्नेज और डस्टर ने भी काफ़ी अच्छा मार्केट कवर रखा है। तो दोस्तों, आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद में मारुति की एक गाड़ी रही आपकी ग्रैंड विटारा, जो पहली ऐसी गाड़ी रही जो बिल्कुल फुल SUV साइज की थी, जो मारुति द्वारा लाई गई 2009 से या 2015 तक। ये इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर कार, वहीं पर बेस्ट SUV आती थी एडवांस फीचर्स के साथ, लेकिन ये इंपोर्ट होती थी और उसी चैनल से ये सेल होती थी। शायद इसी एक तो फ्यूल इकोनॉमी, दूसरे इसका प्राइस ज़्यादा होने के कारण ये अपना मार्केट नहीं बना पाई और इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके बाद अगली गाड़ी थी पेगोट की 309, जो भारतीय कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स का जॉइंट वेंचर थी और इसे स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला, लेकिन बाद में कंपनियों में लेबर प्रॉब्लम होने के कारण इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल मिलने बंद हो गए और साथ ही सर्विस सेंटर्स की दिक्कत के कारण कस्टमर द्वारा इसे निगलेक्ट करना शुरू किया और अंत में इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा।
तो फ्रेंड्स इसके बाद में इस लिस्ट की अगली गाड़ी यानी 13 नंबर की गाड़ी है आपकी मित्सुबिशी, जिसने कि लैंसर को लॉन्च किया था और जिसने सफलता के झंडे गाड़े इंडिया के अंदर। लेकिन सेकंड गाड़ी जो लॉन्च की गई केडिया, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने में बिल्कुल असफल रही और जहां तक इसकी असफलता के मूल कारण रहे कम सर्विस स्टेशन, महंगे स्पेयर पार्ट तथा इसकी डिमांड को धीरे धीरे खत्म हो गया। तो 2007 में लॉन्च हुई ये गाड़ी 2013 में इसे बंद करना पड़ा और ये इसके असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। इसके बाद में थी आपकी मारुति ने जैन का एक वर्जन लॉन्च किया था, जैन क्लासिक, जो कि 1919 में लॉन्च किया गया, उसे 2006 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जहां पर मारुति के लिए जैन बहुत ही पॉपुलर गाड़ी रही, यानी जिस तरीके से आपकी स्विफ्ट होती है और अच्छा खासा मार्केट उसने बना के रखा, लेकिन जैन क्लासिक वर्जन इसका ज़्यादा सफल नहीं हो पाया अपने लुक के कारण। दूसरा, कस्टमर इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई और 1999 में लॉन्च ये गाड़ी 2006 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी थी आपकी फोर्ड की मोंडियो, जो कि भारत में फोर्ड ने पहली बार लग्जरी सेगमेंट में एंटर करने के लिए सोचा और 2002 में पहली कार उस सेगमेंट की मोंडियो लॉन्च की और इसे अच्छा 2.0 का पेट्रोल इंजन मिला तथा 142 bhp की पावर थी और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अच्छी खासी इसकी धमक से सेल होती थी। लेकिन भारत में इसकी सफलता नहीं मिली, पर कस्टमर ने इसके बिल्कुल कह सकते हैं इसके कंपटीशन में टोयोटा कैमरी या हुंडई की सोनाटा को ज़्यादा पसंद किया, इस कारण से मार्केट में ज़्यादा ये पैर नहीं जमा पाई। तो कुल मिला के फ्रेंड्स ये थी वो टॉप 15 गाड़ियाँ जो कि भारत में अच्छी खासी, जिनमें फीचर्स भी आते थे तथा जिनका माइलेज और प्राइस भी बिल्कुल फिट होने के कारण भी गाड़ियाँ तब भी ये सफल नहीं हो पाई। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं किसी गाड़ी के सक्सेस होने के दोस्तों। तो मिलेंगे इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप चैनल पर शेयर कर सकते हैं अगर आपकी कोई ऑटोमोबाइल्स क्वेरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी गाड़ी के बारे में जानना है तो लिख सकते हैं लाइव आप कमेंट्स के अंदर, आपके लिए लाइव रिव्यू हम लेकर आएंगे। और साथ ही अगर कोई ऑटोमोबाइल्स क्वेरी है तो लिखते रहें। मिलेंगे इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ। सड़क पर रखिए सेफ्टी का ध्यान, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, स्पीड इज़ द सेकंड। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। नमस्कार।